स्टार पंच, बातें सितारों की, नो फेक ओनली फैक्ट। नमस्कार दोस्तों, ध्यान से देखिए इन तस्वीरों को। एक हंसते मुस्कुराते जीवन से लबालब भरे जिंदा दिल इंसान की तस्वीर है यह। सुशांत सिंह राजपूत की तस्वीर है यह। क्या आपने कभी सुशांत को मुंह लटकाए भाव खाते गुस्सा होते या किसी की बात या सवाल पर अपना आपा खोते देखा है? नहीं ना। कैसे देखेंगे? इस बंदे से जब किसी ने भी कैसे भी सवाल पूछा हो, वह हंसकर मुस्कुराकर जवाब जरूर देता था। अपने हर इंटरव्यू, शो या किसी भी पब्लिक प्लेस में उसे हमेशा खुलकर हंसते हुए देखा होगा आपने। और यही वजह है कि यह बंदा सबके दिलों में बसता है, अपना लगता है जैसे हमारे परिवार का हिस्सा हो, भाई हो, भतीजा हो, दोस्त हो। ऐसा जिंदा दिल, हर अजीज जीवट बंदा क्या सुसाइड कर सकता है? क्या आपका दिल इसे मानता है? 3 साल तक सुशांत के साथ साये की तरह रहने वाला उनका कर्मचारी अंकित आचार्य पूरे यकीन से कहता है, सुशांत भैया आत्महत्या नहीं कर सकते। वो हम लोगों का हौसला बढ़ाते थे, कहते थे संघर्ष करके आगे बढ़ो, लेकिन कभी सुसाइड मत करना। अंकित आचार्य ही नहीं, सुशांत के जितने भी करीबी दोस्त और को स्टार हैं, सभी एक स्वर में कह रहे हैं कि सुशांत जीवट था, जिंदा दिल था, वह सुसाइड नहीं कर सकता। सुशांत के दोस्त गणेश श्रीवास्तव कहते हैं कि सुशांत ने उन्हें 2019 में सुसाइड करने से रोका था। सुशांत की हत्या की गई है 14 जून 2020। यह वह दिन है जब एक हंसते खेलते इंसान का बड़ी बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया और इल्ज़ाम भी उसी के सिर मढ़ दिया गया कि वह अपना कातिल खुद है, उसने आत्महत्या की है। अर्णव गोस्वामी जैसे पत्रकार, इंडिया टीवी जैसे कई न्यूज़ चैनल चीख चीख कर कह रहे हैं कि सुशांत की हत्या हुई है, हत्यारे को बेनकाब किया जाना चाहिए। कई प्रिंट मीडिया ने भी सुशांत सिंह मर्डर केस लिखना शुरू कर दिया है। रूपा गांगुली जैसी वरिष्ठ कलाकार और भाजपा नेत्री शुरू से ही कह रही हैं कि सुशांत की हत्या हुई है। महाराष्ट्र सरकार इस हत्या को गलत एंगल दे रही है। आइए जानते हैं वे फैक्ट जिनसे यह पुख्ता होता है कि साजिश रचकर सुशांत की हत्या की गई है। सुशांत की संदिग्ध मौत के दिन घर पर सिद्धार्थ पिठानी, दीपेश सावंत, कुक, नीरज और केशव चारों मौजूद थे। और हैरत की बात है कि किसी को नहीं पता कि एक हंसते गाते गेम खेलते इंसान ने सुसाइड क्यों और कैसे कर लिया। क्या यह बात आपके गले उतरी? कुक नीरज का बयान है कि सुशांत ने जूस और नारियल पानी लेकर कमरा लॉक कर लिया था, लेकिन अंकित आचार्य का कहना है कि सुशांत कभी दरवाज़ा नहीं बंद करते थे, रात में भी नहीं। सिद्धार्थ पिठानी खुद बताता है कि ताला बनाने वाले को फ़ोन कर उसने बुलाया था। यह भी पॉइंट वाली बात है कि ताला बनाने वाले का फ़ोन नंबर उसने क्यों कर सेव करके रखा था कि उसे फटाफट बुला लिया। ताला अनलॉक होने के बाद ताला वाले के सामने कमरे का दरवाज़ा खोलकर वह अंदर क्यों नहीं गया? सवाल और भी हैं। जो जानकारी उपलब्ध है उसके मुताबिक 1:43 पर चाबी बनाने वाला घर पहुंचता है और जब मात्र 7 मिनट बाद 1:50 पर सुशांत की बहन वहां पहुंचती है तो चाबी वाला जा चुका होता है। मतलब 7 मिनट के अंदर चाबी वाला आता है, लॉक तोड़ता है, उसे पहले वापस भेजा जाता है। उसके बाद सिद्धार्थ दीपेश अंदर जाता है। सुशांत को वे पंखा से लटका हुआ पाते हैं। फिर कैंची ढूंढी जाती है। कुछ देर बाद जब कैंची मिल जाती है तो सुशांत के फंदे को काटा जाता है। फिर उसे उतारकर बिस्तर पर रखा जाता है, या ये कहिए कि अरेंज किया जाता है। वैसे ये सारी लंबी चौड़ी प्रक्रियाएं 7 मिनट के अंदर भी नहीं, सिर्फ 2-3 मिनट के अंदर हो जाती हैं, क्योंकि सुशांत की बहन के पहुंचने के पहले वहां पुलिस भी पहुंच चुकी होती है और पुलिस ने भी सुशांत को तथाकथित पंखे से लटका नहीं देखा। अरे, इतनी तेजी से घटनाएं तो फिल्मों में भी नहीं घटती हैं। यहाँ पुलिस का रवैया और भी संदेहास्पद है। वह सिर्फ खाना पूर्ति करने आती है, या यह कहें कि साजिशन हत्या के मामले को सुसाइड घोषित करने आती है। पुलिस के आने से पहले शव बिस्तर पर था। पुलिस कोई तहकीकात नहीं करती, न किसी से कोई पूछताछ करती है, न उसे कोई सुसाइड नोट मिलता है, न पोस्टमार्टम हुआ, न उसकी रिपोर्ट आई, और वह डिक्लेयर कर देती है कि सुशांत ने आत्महत्या कर ली। वाह रे मुंबई पुलिस! और तो और आधा अधूरा पोस्टमार्टम करवाकर फटाफट अंतिम संस्कार भी करवा देती है। इतनी भी क्या जल्दी थी एक नेशनल फिगर सुपरस्टार की संदिग्ध मौत को आत्महत्या करार देने की? मुंबई पुलिस पर इस बात का भी संदेह है कि वह सुशांत की डेड बॉडी कूपर अस्पताल लेकर क्यों गई, जबकि सुशांत के घर से नज़दीक कई अच्छे अस्पताल मौजूद थे। आपको बता दें
कि यह वही कुख्यात कूपर हॉस्पिटल है जहां दिव्या भारती, परवीन बॉबी, जिया खान जैसे कई सितारों की संदिग्ध मौत का पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार करवाया गया था। सुशांत के शव को ले जाने वाले एम्बुलेंस के ड्राइवर शाहनवाज ने टाइम्स नाउ न्यूज चैनल को बताया है कि पहले बॉडी को नानावटी हॉस्पिटल ले जाने का प्लान था। अंतिम क्षण में कूपर अस्पताल ले जाया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आधी अधूरी है। सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह ने बताया है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का समय तक दर्ज नहीं है। क्या आप ऐसा एक भी केस जानते हैं जिसके पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का समय ही दर्ज ना हो? एम्बुलेंस ड्राइवर शाहनवाज ने एक बात और बताई कि कमरे में पंखा नहीं था, सिर्फ सीलिंग थी। इस एंगल से तो पंखे से लटकने की थ्योरी खुद ब खुद खत्म हो जाती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस किसी ने भी सुशांत के मृत शरीर की तस्वीर देखी है उसने यह भी देखा है कि सुशांत के गले पर बेल्ट का गहरा निशान है। उसकी बाईं आंख खुली है और दाईं आंख बंद है। गले पर बाएं साइड में 2 छोटे निशान भी हैं। यह तस्वीर किसी को यह मानने देगा कि सुशांत ने सुसाइड की है? कई पुलिस अधिकारी और डॉक्टर बता रहे हैं कि फांसी लगाने से जीभ बाहर आ जाती है, टेढ़ी हो जाती है, मुंह से झाग निकलता है, आंखें निकल आती हैं। क्या इनमें से एक भी लक्षण सुशांत में थे? और यह भी जानिए कि सुशांत का मर्डर हुआ है, यह बात दुनिया भर के लोग कह रहे हैं। अमेरिका के इंटरनल मेडिसिन के डॉक्टर राजू बधावा सोशल साइट पर खुलासा करते हुए कहते हैं कि सुशांत के मर्डर में स्टन गन का प्रयोग हुआ है। स्टन गन के प्रयोग से सुशांत के चेहरे का एक भाग पैरालाइज्ड हो गया, यानी उसमें लकवा मार गया था। यही कारण है कि सुशांत की बाईं आंख खुली थी, क्योंकि लकवाग्रस्त होने के बाद वह बंद नहीं हो सकती। सुशांत के गले के साइड में कान के पास जो 2 छोटे छोटे निशान दिख रहे हैं वह स्टन गन के हैं। क्या इन फैक्ट सबूतों के बाद यह क्लियर नहीं हो जाता कि एक बड़ी साजिश के तहत सुशांत का मर्डर किया गया? महाभारत के अभिमन्यु की तरह उसे चारों ओर से घेर कर मार दिया गया। और यह चक्रव्यूह रचा रिया चक्रवर्ती और उसकी गैंग ने। और यह बात सभी जानते हैं कि रिया सुशांत की तथाकथित गर्लफ्रेंड है। सुशांत के पिता के सिंह ने पटना के राजीव नगर थाना में FIR दर्ज करवाई, जिसमें उन्होंने रिया चक्रवर्ती का नाम दिया है। रिया जब से सुशांत की जिंदगी में आई उसने उसे अपने कब्जे में लिया। पिता और बहनों से उसे दूर कर दिया। सुशांत के स्टाफ, घरेलू नौकर, कुक, बॉडीगार्ड, अकाउंटेंट, एक स्टाफ को निकाल दिया और सभी के स्थान पर अपने आदमी फिट कर दिए। रिया ने अपने भाई सौविक चक्रवर्ती, पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती और मां के साथ मिलकर सुशांत के घर और पैसे पर कब्जा जमा लिया। ये सारी बातें सुशांत के पुराने स्टाफ बता रहे हैं। सुशांत के बैंक खाते से 15 करोड़ की हेराफेरी करने में भी रिया और उसकी फैमिली का नाम आ रहा है। रिपोर्ट में यह भी है कि जिन कंपनियों में सुशांत के पैसे लगे हैं वो सब रिया और उसकी भाई सौविक के नाम पर हैं। रिया सुशांत के साथ रहती थी। अचानक 8 जून को सुशांत का घर छोड़कर चली जाती है और उसी 8 जून को सुशांत की दोस्त और पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की संदिग्ध मौत बालकोनी से गिरकर होती है, जबकि वह पार्टी में गई होती है। यह मामला भी हत्या का ही माना जा रहा है और इसकी कड़ी सुशांत की हत्या से जुड़ी है। सुशांत के करीबी और दोस्त बता रहे हैं कि दिशा के संदिग्ध मौत का राज सुशांत को पता था। दिशा ने उन्हें खुद फोन कर कुछ ऐसी सीक्रेट बातें बताई थी जिसका खुलासा वे प्रेस कॉन्फ्रेंस में करना चाहते थे। सुशांत के दोस्त गणेश कहते हैं कि उन्हें यह बात मालूम है और उन्होंने मीडिया में इसका संकेत भी दिया है। जब से उन्होंने यह कहा है उन्हें लगातार हत्या की धमकी दी जा रही है। रिया ने अपने फेवर के सारे लोगों को सुशांत के घर रख छोड़ा था, तो क्या रिया के आदमियों ने उसके इशारे पर सुशांत को हमेशा के लिए शांत कर दिया? और मुंबई पुलिस रिया को बचाने में लगी है, क्यों? क्या उसकी इस काली करतूत में अन्य रौबदार लोग भी शामिल हैं? क्या वे लोग राजनीति के गलियारों के हैं? दोस्तों, मुंबई पुलिस का रवैया कहीं से भी भरोसे के काबिल नहीं है। बिना FIR दर्ज किए कहती रही कि जांच हो रही है। क्या FIR दर्ज किए बिना ही जांच होती है? दूसरे, उसने बिहार पुलिस को भी जांच से रोका। वह तो यह भी नहीं चाहती थी कि CBI सुशांत मर्डर केस की जांच करे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने CBI को जांच का आदेश दे दिया है। यह सुशांत को न्याय दिलाने की ओर पहला कदम है। सुशांत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने जस्टिस फॉर सुशांत की जो मुहिम चलाई है उसे बहुत सारे बॉलीवुड के सितारों का समर्थन प्राप्त है। करोड़ों लोग इस अभियान में सुशांत के परिवार के साथ खड़े हैं। दोस्तों,
अगर सुशांत को न्याय दिलाना चाहते हैं तो इस जस्टिस फॉर सुशांत की मुहिम को तब तक जारी रखें जब तक उसका हत्यारा बेनकाब न हो, क्योंकि ऐसे बहुत सारे विवादित अनसुलझे केस आपको मिलेंगे जिन्हें बहुत भरोसे के साथ सीबीआई को सौंपा गया था। लेकिन खैर छोड़िए, सुशांत को हर हाल में न्याय मिलना ही चाहिए। आइए मिलकर कहें जस्टिस फॉर सुशांत। इंसाफ तब होगा जब सुशांत के हत्यारे सलाखों के पीछे होंगे। अगर आप इस बात से सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं।